हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर डी टेलीकॉम पे। आज देखेंगे हम लोग Redmi A3 का कंपोनेंट्स नेम और उनकी डिटेल्स कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा होता है, और अगर हमारे मोबाइल में कोई इशू आता है तो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं या किस सेक्शन की तरफ हम उसे चेकअप करना चाहिए। तो चलिए, तो हमने यहाँ पर देखिए Redmi A3 का आपको कंपोनेंट डिटेल आपको ओपन करके रखा है। तो इसमें एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है और ये किस काम में आता है। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपका दोनों साइड का हमारा कंपोनेंट का डिटेल्स का व्यू मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो ये टॉप है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बॉटम और टॉप दोनों का व्यू हमारे पास है। तो स्टार्टिंग करते हैं चलिए। तो सबसे पहले यार इसको तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये आपका होता है ईयर स्पीकर का 2 पॉइंट होते हैं। अगर ईयर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है तो इन दोनों पे हम लोग रीडिंग चेक करते हैं कूल टेस्ट पे। उसके बाद आते हैं हम लोग पावर आईसी पे। इसमें का मेन पावर आईसी होता है ये, जो सभी ऐसीस को या सभी आपको कहना चाहिए सेक्शनों को वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जिन जिन सेक्शनों को जितनी वोल्टेज की ज़रूरत है। उसके बाद ये आप ईयरफोन जैक को जानते हैं। उसके बाद आता है अगर हमारा वाईफाई या ब्लूटूथ अगर वर्क नहीं कर रहा हो तो हमारे पर यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ का अलग से ऐसे लगा हुआ है और लोग इस सेक्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में हमारा एक और लगा है, देखिए छोटा सा ऐसे, जो हमारे ऑडियो के लिए होता है। तो अगर हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है या फिर रीडिंग यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है तब यहाँ पर इसका चेक कर सकते हैं। तो ये इसके जस्ट नीचे में हमारा होता है रैम। तो ये देख सकते हैं इसमें 3 ऐसी होता है, इसमें 3 मेन ऐसी होंगे, एक रैम होगा, एक सीपीयू होगा और एक eMMC होगा। तो यहाँ पर रैम आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए उसके नीचे आप ये तो जानते हैं जो पावर बटन्स होते हैं, वॉल्यूम बटन और पावर बटन का, उनके लिए टिप्स होते हैं। और आपका ये डिस्प्ले का छोटा सा एक और ऐसी इसमें इनबिल्ड किया गया है प्रॉपरली। जहाँ तक देखते हैं कि डिस्प्ले के सभी लाइनिंग आपका सीपीयू से आता है, बट इसमें भी कुछ वोल्टेज के लिए हो सकता है कि डिस्प्ले में जो वोल्टेज हमको प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हो सकता है ये। और ये हमारा होता है मेन सीपीयू, जिसमें लगा है MT6765 भी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए OVP लगा होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर आपका चार्जिंग से वोल्टेज एक्स्ट्रा आता है तब ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज एक्स्ट्रा होगा तो ये आपका जल जाता है, जो कि आगे आपका सप्लाई को एक्स्ट्रा वोल्टेज को पहुँचने नहीं देता। ये होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है ये। और कभी चार्जिंग नहीं हो रहा है तो हमें OVP को चेक करना चाहिए। तो ये तो होता है OVP। उसके बाद आता है हमारा चार्जर ऐसी, जस्ट बगल में होता है जो BQ ऐसी लगा है। अगर आपका चार्जिंग में दिक्कत है तो आप इस ऐसी को चेक कर सकते हैं, या आपको DC टू DC ऐसी भी होता है। उसके जस्ट में आपके होगा PA ऐसी होगा, पावर एम्पलीफायर नेटवर्क के लिए, और सिम स्लॉट कार्ड 1 कार्ड 2 इस पर तो कुछ जानते ही होंगे, तो इसके बारे में डिटेल नहीं देंगे। अब आते हैं बॉटम पे कि जो मदरबोर्ड के पिछले हिस्से में कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका हो गया RFIC, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसी होता है। अगर नो सर्विस का कोई दिक्कत आ रहा है तो हम सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसी को RF को चेक करते हैं। और जस्ट उसके नीचे में एक और PA ऐसी लगा हुआ है, पावर एम्पलीफायर। ये आपका PA ऐसी पावर एम्पलीफायर होता है। बाकी आपका ये कैमरा जैक होता है, बैक कैमरा जैक। और
नीचे हम देखेंगे बैटरी का कनेक्टर होगा, और ये आपका एलसीडी कनेक्टर होगा डिस्प्ले के लिए। उसके जस्ट बगल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए होगा, और ये बैक कैमरा के लिए होगा। तो ये यहाँ पर लाइट ऐसी हमारा यहाँ पर देखिए, लाइट ऐसी अलग से दिया है। अगर लाइट सेक्शन में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर हम चेक करते हैं। और ये आपका वर्ल्ड का वी डी रैम होता है MT6691। उसके बाद आते हैं हमारा इंटरनल स्टोरेज, जो आपका eMMC होता है। यहाँ पर आपका जो भी डाटा स्टोरेज होता है ये यहीं पर होता है। तो एक और ऐसे यहाँ पर लगा है वर्ल्ड का वी डी रैम वाला। तो ये था कंपोनेंट डिटेल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।